हेलो एंड वेलकम टू ज्वालबा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एमसीक्यू करेंगे किसके रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। मतलब मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ मतलब कैसा रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इस पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो क्या रहा है कि इनमें से कौन सा मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब HCl है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, पहले जब मेटल HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, मतलब एक सॉल्ट तो बनाता ही है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये जो मेटल है ये हाइड्रोजन गैस को यहाँ तभी निकाल पाएगा जब ये रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ऊपर होगा, हाइड्रोजन से ऊपर होगा। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे तो ठीक हैं, लेकिन जो कॉपर होता है ये हाइड्रोजन से ऊपर नहीं होता, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट गैस इज टिपिकली प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो कह रहे हैं कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी जब मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। तो अभी जस्ट बताया था कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स मोस्ट विगोरसली विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब कौन सा बहुत एक्टिवली रिएक्ट करेगा। तो देखो जो ऊपर की तरफ होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, ज़्यादा एक्टिवली रिएक्ट करेंगे। तो सिल्वर तो काफ़ी नीचे होता है, तो ये ज़्यादा एक्टिवली रिएक्ट नहीं करेगा, विगोरसली रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, गोल्ड रिएक्ट नहीं करेगा, लेड भी करेगा लेकिन उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, जितनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं करेगा जितना मैग्नीशियम। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, हमारा इसका आंसर हो गया है मैग्नीशियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहे हैं कि मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, एक बनाता है मेटल सॉल्ट। क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस वाले देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये। वाटर वाला तो नहीं होता, ये भी नहीं होता। अब क्या रहा है कि इन दोनों में से कौन सा बनेगा। अब वो डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा है। यहाँ पे M जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर बाई चांस Na हो जाता, ये HCl के साथ रिएक्ट करता तो क्या बनाता बेटे, ये बनाता NaCl प्लस H2 बनाता। बैलेंस कर लेते हैं फिर इसे। अगर बाई चांस Mg होता और ये HCl के साथ रिएक्ट करता तो क्या बनाता, MgCl2 और साथ में H2। तो डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सा मेटल रिएक्ट कर रहा है उस पर। तो इसके हिसाब से MgCl2 भी बन सकता है, MCl भी बन सकता है। तो यहाँ पे दोनों आंसर्स चलेंगे इसके। ठीक है, तो आप दोनों ही आंसर्स करेंगे इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What observation can be made when zinc react with dilute sulfuric acid। तो जिंक जो कि एक मेटल है, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। तो मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस वाला ऑप्शन कौन सा हमारा, ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, when metal react which metal react more slowly with dilute एसिड। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्लोली रिएक्ट करेगा। तो देखो भैया जिंक से नीचे आता है आयरन, तो आयरन स्लोली रिएक्ट करेगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, आयरन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए हमें क्या किस चीज़ की जरूरत है, जो भी जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं इनके लिए रिएक्टिविटी सीरीज की बहुत जरूरत है। तो देखो जब तक रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद नहीं होगी तब तक आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज को स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स लीस्ट विद डाइल्यूट एसिड। इनमें से कौन सा लीस्ट रिएक्टिव करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। तो देखो सोडियम जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है तो काफी तेजी से रिएक्ट करता है, ये भी काफी तेजी से रिएक्ट करता है। लेड ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, और कैल्शियम भी रिएक्ट करता है। अगर आपको याद है कि केदारनाथ का माली, के फॉर केदार मतलब पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम मतलब कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ आता है, लेकिन जो लेड होता है वो थोड़ा नीचे आता है, तो ये थोड़ा स्लोली रिएक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली विद डाइल्यूट एसिड, कह रहा है कि कौन डाइल्यूट एसिड के साथ वायलेंटली रिएक्ट करेगा, तो ये डायरेक्ट आंख बंद करके ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा, पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द रिएक्टिविटी सीरीज विच मेटल इज मोस्ट लाइकली टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, तो कौन सा मेटल, इनमें से कौन सा मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज विच मेटल इज मोस्ट लाइकली टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, कौन सा डिस्प्लेस करेगा, गोल्ड तो नहीं करेगा, लेड करेगा लेकिन उतना तेजी से नहीं करेगा, जिंक बहुत तेजी से करेगा मोस्ट लाइकली, और सिल्वर भी नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हमारा आंसर हो जाएगा जिंक, क्योंकि जिंक जितनी तेजी से रिएक्ट करेगा उतनी तेजी से ये लेड नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बट रिएक्ट मोर स्लोली देन जिंक, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। तो पहले रिएक्टिविटी सीरीज को बना लेते हैं। क्या है कि कौन सा मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सॉल्ट बनाए, हाइड्रोजन गैस बनाए, लेकिन कम मतलब स्लोली रिएक्ट करे जिंक से। तो क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे अब जिंक के नीचे कौन कौन से हैं जरा चेक करते हैं। आयरन जिंक के नीचे लाई करता है, हाँ जी। मैग्नीशियम जिंक के ऊपर है, कैल्शियम जिंक के ऊपर है, सोडियम जिंक के ऊपर है। तो देखो सोडियम से नीचे कौन है, जिंक से नीचे कौन है, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा Fe आएगा, ठीक है। तो ये स्लोली रिएक्ट करेगा जिंक से। तो इस बेटे इसके लिए भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या रहा था कि इनमें से जब मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन जिंक से कम रिएक्टिव होना चाहिए। तो जिंक से कम रिएक्टिव कौन होगा यहाँ पे, आयरन, ठीक है। चलो अगला, विच सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl, जब मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटे, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला। तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मतलब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, कौन, जिंक, तो क्या बनाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो ये ZnH को हटा के इसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। देखो जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ तो गैस कौन से रिएक्ट हो रही है भैया, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये काफी बार पढ़ लिया अभी कि हाइड्रोजन गैस मेटल HCl के साथ या एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। अगला है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कह रहा है कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आयरन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो देखो ग्रीन पीपीटी बनाता है बेटे, क्या बनाता है, ग्रीन सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, हाँ ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज एडेड टू द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो कॉपर जब डाइल्यूट HCl के साथ ऐड करेंगे तो कॉपर H से कम रिएक्टिव होने की वजह से ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पे रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन होगी ही नहीं। तो क्या, नो रिएक्शन विल अकर, क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में उसके नीचे आ रहा है। Which metal produces hydrogen gas fastest when reacting with dilute sulfuric acid, कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो आयरन करेगा लेकिन स्लोली रिएक्ट करेगा, कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, कैल्शियम रिएक्ट करेगा और जिंक, ठीक है। तो सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा बेटे कैल्शियम, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा ऊपर की तरफ आता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल रिएक्ट विद आयरन टू फॉर्म आयरन क्लोराइड। देखो आयरन क्लोराइड, आयरन देखो आयरन में क्या है, Fe है, क्या है, Fe है और साथ में Cl है, क्योंकि आयरन क्लोराइड में क्या है, Fe है और Cl है, FeCl2 है, ठीक है। तो ये Fe तो था ही आयरन, लेकिन Cl के लिए हमें कैसा एसिड चाहिए जिसमें HCl हो,
और वो HCl वो किस में होगा, वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द जिंक विद डाइल्यूट HCl? तो जिंक को डाइल्यूट HCl के साथ मिलाएंगे तो क्या बनता है, ZnCl2 प्लस H2। इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो कौन सा है हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। ध्यान रखना बैलेंस बोल रखा है क्वेश्चन में, तो बैलेंस के लिए हमें बैलेंस शो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना H2 है, आप इसको मत कर देना, यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, विच मेटल when reacted with dilute HCl produces hydrogen gas at slower rate than zinc but faster rate than iron। मतलब जिंक से तो कम रिएक्टिव हो लेकिन आयरन से तेजी से रिएक्ट करे, ठीक है। तो देखो जिंक से कम और आयरन से तेज, तो इनके बीच का जो भी होगा। तो चलो चेक करते हैं इनमें से कौन सा आएगा। कॉपर, ये तो रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव, सोडियम बहुत रिएक्टिव। बचा हमारे पास ऑप्शन कौन सा, लेड बचा। कौन सा ऑप्शन बचा, लेड। तो इसका आंसर क्या जाएगा, लेड हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली? सॉल्ट एंड वाटर, डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली? वाटर बनाता है। अच्छा, इसका मतलब जो ये एसिड है ये HNO3 है, ठीक है। तो देख लेते हैं, कॉपर नहीं, मैग्नीशियम, अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो एसिड है ये एसिड मेंशन नहीं कर रखा है बेटा यहाँ पे, क्योंकि डाइल्यूट एसिड होता, ये जो वाटर बन रहा है ना, तो वाटर किसके कंडीशन में बनता है, ये डाइल्यूट HNO3 की कंडीशन में बनता है, डाइल्यूट HNO3 की कंडीशन में बनता है, ठीक है। तो उसमें तो ये भी हो सकते हैं, इनमें तो ये तीनों चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ कि कौन सा सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, तो ध्यान रखेंगे ये तो डिपेंड करेगा भैया एसिड कौन सा होगा, ठीक है। तो एसिड अगर डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट HNO3, तब तो ये तीनों रिएक्ट कर जाएंगे और वाटर बनाएंगे, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, which metal is commonly used in laboratory to generate hydrogen gas by reacting with dilute acid? ठीक है, तो किसको जनरली रिएक्ट, which metal is commonly used in laboratory to generate hydrogen gas by reacting with dilute acid? ठीक है, तो किसको यूज करता है, देखो सोडियम तो भैया एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, ये नहीं करता कॉपर, ये बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसको यूज करेंगे, जिंक को। लेड में जो निकलेगी हाइड्रोजन गैस वो बहुत कम होगी, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, जिंक को। क्यों, सोडियम को क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि भैया जैसे ही हम सोडियम को उसमें डालेंगे डाइल्यूट एसिड में, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो हाइड्रोजन गैस तुरंत फायर कैच कर लेगी, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। तो जिंक हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है, विच मेटल विद डाइल्यूट एसिड इज टिपिकली यूज्ड टू क्लीन मेटल सरफेस बाय रिमूविंग ऑक्साइड? कह रहे हैं कि कौन सा डाइल्यूट एसिड यूज किया जाता है क्लीनिंग मेटल सरफेस बाय रिमूविंग रस्ट, ठीक है। रस्ट को रिमूव करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो इसको यूज करने के लिए यूज किया जाता है बेटे HCl यूज करते हैं, ठीक है, HCl यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? तो अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एल्यूमिनियम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा बेटे, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा, ठीक है। अगला है, व्हाट हैपन व्हेन द रिएक्टिविटी सीरीज, what happened to the reactivity of the metal when dilute acid as goes down group
1 इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पे क्या हो रहा है, पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पे पूछ रहे हैं कि रिएक्टिविटी का जो डाइल्यूट एसिड के साथ है वो रिएक्टिविटी कैसे होगी, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटे, फास्ट हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अगला है विच मेटल वुड बी एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एट ऑल। ठीक है, तो कौन डाइल्यूट, नहीं सॉरी, वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, तो कह रहे हैं कि कौन डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये दिख रहा होगा यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड देखते ही चमक आ गई आंखों में, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करेगा, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता, मतलब कह सकते हैं कि रिएक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज लाइकली प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कह रहे हैं नाइट्रिक एसिड, तो ध्यान रखना नाइट्रिक एसिड तो क्या है बेटे, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जिंक, ठीक है, तो जिंक क्या है, कॉपर, तो कॉपर के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो जिंक, जिंक के साथ मतलब जिंक प्लस HNO3, और तो यहाँ पे जिंक मतलब एक सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो ये क्या करेगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड H2 को वाटर में कन्वर्ट कर देगा, H2 और खुद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिंक। अच्छा, पीछे एक क्वेश्चन रह गया था, नहीं मतलब एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा उसमें कुछ चीज बताना भूल गया मैं आपको, हाँ ये वाला था जो क्वेश्चन, तो बेटा यहाँ पे क्या रहा था, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, जिंक, जिंक तो भैया वाटर नहीं देगा, ये रिएक्ट कर जाता है, सॉरी मैग्नीशियम तो रिएक्ट कर जाता है, सोडियम वायलेंटली रिएक्ट करेगा, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा यहाँ पे जिंक होगा बेटा, ध्यान रखना इसका आंसर हमारा जिंक होगा, मैंने तीनों को ही ऑप्शन में ले लिया था, लेकिन हमारा इसका आंसर क्या है, जिंक। ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट कर जाते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बस इसमें खाली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ था नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, तो लेकिन वाटर लिखा होता, तो वाटर तो तभी बनेगा जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, कहाँ पे पहुंचे थे हम, अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स मोस्ट रैपिडली, कह रहा है कि इनमें से किस में हाइड्रोजन गैस मोस्ट रैपिडली इवॉल्व होगी, तो भैया जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो सामने से दिख ही रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम है, तो सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी वो कैसी होगी, मतलब जो हाइड्रोजन गैस होगी वो रैपिडली रिलीज होगी। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन, what is the reason when dilute nitric acid does not typically produce hydrogen gas when it react with metal। तो बताया कि भैया जैसे ही जो ये नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है किस चीज में, वाटर में। अब इसके हिसाब से ऑप्शन पढ़ लेते हैं, नाइट्रिक एसिड इज टू वीक, नहीं गलत बात है, नाइट्रिक एसिड वीक नहीं होता भैया। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ जी, नाइट्रिक एसिड फॉर्म पैसिवेटिंग लेयर ऑन द मेटल, नहीं, मेटल नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स ओनली विद नॉन मेटल, नहीं, तो क्या है भैया, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, which of the following metal will react with the dilute HCl to form colorless solution। भैया HCl के साथ कौन रिएक्ट करेगा, तो देखो साफ साफ दिख रहा है, क्या सिल्वर तो रिएक्ट नहीं करेगा, गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करेगा, अब रिएक्ट दोनों करेंगे, लेकिन पूछा है कि कलरलेस सॉल्यूशन, तो कलरलेस सॉल्यूशन तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कैल्शियम। ठीक है, तो लेड के साथ जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस नहीं होता है। चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कह रहे हैं कि सबसे कम हाइड्रोजन गैस, तो भैया सबसे कम रिएक्टिव
सबसे कम हाइड्रोजन गैस। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन, देखो जिंक काफी ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव, ठीक है। मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है। लेड और आयरन, तो लेड और आयरन में कौन आता है नीचे, उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो कौन आ रहा है नीचे, लेड नीचे आ रहा है, तो सबसे कम ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चंस ओवर हो चुके हैं, खत्म हो गए, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे, और बेसिकली ये जो वीडियो था इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड था, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस का। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।